सा प्रेम छोड़ दिया है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो यहाँ का जो मंडली है, कलसिया है, वो एफएससी की है ना। अगर आप पढ़ते जाएंगे नीचे नीचे तक, ये पूरा इसके बारे में बात कर रही है कि पहला का जो कलसिया है वो एफएससी की कलसिया है। यहाँ दूसरा वचन क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं वो, आपका काम मैंने देखा है ना। जी जी। एक बार पढ़ो, फिर से एक बार करो, 2 का 2। 2 का 2। हम्म 2 के 2 में हमने प्रकाशित वाक्य 2 का 2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को पीड़ित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो उस कलसिया के बारे में बात कर रही है। या प्रभु क्या बोल रहा है कि देखिए, मैंने तो देखा है आपके काम और आपके करपुते देखा हूं, जो आप सहनशीलता के साथ रहे हो, और जो भी दुष्ट जन है या आदमी है, उनको कभी भी आपने सहन नहीं किया है। और आपने क्या किया, अपोस्तल जो थे, जो प्रभु से चुना गया लोग हैं, उनके ऊपर आप धीरज रखे हो, उनको प्रोत्साहन किए हो। मैं कुछ भी आप में गलती नहीं देखा हूं करके बोलते हुए तीसरे वचन में क्या बोला है, तीसरा वचन पढ़िए। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इसके नाम पे, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के नाम लिए हो, परमेश्वर के नाम लेते हुए कभी भी आपने थकावट महसूस नहीं किया हो। बट इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी एक ही है जो आपके ऊपर मैं उंगली दिखा रहा हूं, वो क्या है, आपने पहला प्यार छोड़ दिया। जी जी जी, है ना। 4वां वचन वही बात कर रही है ना। पढ़िए एक बार 4 का दूसरा 2 का। पर मुझे तेरे विरोधी कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। राइट। सो इसमें एक ही बात है कि आपने पहला प्यार है वो आपने छोड़ दिया। पहला प्यार का मतलब वो होता है, अरुण भी है ना, अरुण ज्वाइन हुए? नहीं, ऐसे हमारे पति हैं। अच्छा। तो इसमें पहला प्यार जो रहता है ना, जो हम लोग प्रभु को जब स्वीकारा है, जब प्रभु को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लेते समय या प्रभु को जब माने हैं, तब प्रभु को सच्चे दिल से हमने माना है ना, पहले प्यार से प्रभु को प्यार किया है। बट क्या होता है ना कि जब हमारे दिन कटती रहती है ना, 1 साल होगी, दूसरा साल होगी, ऐसे साल बढ़ते रही, तो अपना प्यार भी कभी ना कहाँ घट जाती है। जी जी जी। और प्यार प्रभु के अलावा दूसरों में लग जाती है, अपने काम पे, या पति या बच्चे या अपने घर वालों, काम, इससे लग जाती है जो प्रभु को देना था। प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब वो होता है कि उसके साथ ही रहते हैं हमारे ख्यालों में। जैसे कि अभी हमारे भैया है क्या? हाँ जी भैया है। हाँ भैया है ना। तो आप जब शादी होने से पहले या शादी के समय या शादी के बाद आपके पूरे ख्याल उनके ऊपर रहता होगा ना, कि ऐसे ही रहना है। प्यार का मतलब वो होता है कि अगर काम भी करो, अगर वो यहाँ ना रहे या रहे, पूरे के पूरा अपना ध्यान जो रहता है वो उनके ऊपर ही रहता है ना। हाँ, लेकिन यह क्या हो रहा है कि यहाँ की कलसिया जो है, वो कलसिया सब कुछ कर रही है, सब काम में लगन है, और प्रभु के नाम पे सब कुछ सह रही है। बट क्या हुआ यहाँ, परंतु उसके बावजूद भी वो क्या किया है, वो पहला प्यार खो लिया। पहला प्यार का मतलब होता है कि उसके लिए सब कुछ देना। पहला प्यार का मतलब अपने ख्यालों में, अपने सब कुछ वही रहता है, उनके अलावा और कोई रहता ही नहीं है ना। यहाँ क्या हुआ है, इस कलीसिया में वो खो लिए, पहला प्यार खो लिया। इसलिए वहां नीचे लिखा रहता है, एक बार पढ़िए ना 5वां वचन भी। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले
के समान काम कर, यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो यहाँ तो बहुत ही गंभीर विषय है, जहां प्रभु ने ये बात बोला है कि देखिए, आपने जो गलत किया हो, जो आपने छोड़ दिया हो, वो पहले परख लो, आपने छोड़ा कि नहीं है। अगर छोड़ दिया हो तो उसको स्वीकारो और प्रभु के सामने जाके, हाँ, प्रभु से विनती करो, प्रभु हाँ मैंने छोड़ा है, मुझे माफ करो, और फिर लो, वहां से अपना मन फिर लो और प्रभु की तरफ, माने उसका मतलब है अभी तक अपना घर हो, परिवार हो या काम हो, उसके ऊपर आपका मन हुआ होता, तो आज से क्या करना है, वहां से आपका मन फिरा लो और प्रभु की तरफ रख दीजिए। अगर नहीं रखे, मैं ऐसा कि तैसा ही रहूंगा, मैं कुछ भी, है ना, मैं बदलाव नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा करके बोले, तो वहां क्या लिखा है कि मैं आपके जो, वहां क्या लिखा है, वहां मैं निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा वहां से? यहाँ पे लिखा है, हाँ, मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्या निकाल देंगे? मतलब जीवन का क्या लिखा है वहां? ज्योति है ना, ज्योति है ना वहां का। जी जी जी। तो इसका मतलब है हम सब में वो दिया है, बट दिया में ज्योति रहनी है, प्रकाश रहना है। जी, प्रभु अगर प्रकाश को निकाल दिया तो मतलब क्या है? अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, ना ग्रहण किया, दोनों एक ही समान है। जी जी हाँ, इसका मतलब है कि मर गए हो, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हाँ, कलसिया से बात कर रही है, प्रभु कलसिया से बात कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा था, दूसरा अध्याय का 3रा वचन, उसमें नाम बोला है। किसका नाम बोला है प्रभु ने? प्रभु के नाम जो लिए हो, लेने की वजह से जो भी आपको सहन करना पड़ा है, उसके बारे में लिखा है। ये यूहन्ना का 15वां अध्याय 15-20 से पढ़िए। जी, एक मिनट, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का कितना? 15-20 से पढ़िए। 15 का 20। हाँ, 15-20। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात को नहीं मानी तो तुम्हारी भी ना मानेंगे। हाँ, उसके बाद भी पढ़िए, उसके आगे भी। हाँ, उसके आगे पढ़िए। परंतु यह है, सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उसमें बात, देखिए वहां क्या लिखा है? जी, जो कुछ मुझे किया है, प्रभु को किया है, वो आपको भी करेंगे। जी जी, क्योंकि आपने मेरे नाम लिया हो। जी जी। तो प्रभु पहले जब इस धरती पे आए थे, उनको भी इस तरह की कठिनाइयों से उनको जाना पड़ा, झेलना पड़ा। आज उन्हीं के नाम ले रहे हैं हम। जब हम उनका नाम ले रहे हैं तो हमें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए ऊपर लिखा रहता है, जबकि हाँ 20 में क्या लिखा है? 20 में क्या लिखा है? 15 का 20 में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास कभी अपने मालिक से बड़ा नहीं। देखिए, मालिक को ही दुख झेलना पड़ा, मालिक को ही इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, तो हमें क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? जी जी जी। तो ये बात कहते हुए क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि आप मेरे नाम लिए हो, आप मेरे नाम लिए हो, है ना? तो प्रभु का नाम हमने लिया है, इसका मतलब है प्रभु का नाम कब होता है? जैसे कि आपका घर का नाम क्या है माँ? हमारा? हाँ, हमारा घर का नाम आशा ही है। क्या? आशा ही है ना जी। जैसे कि अभी उत्तर भारत में जैसे रहता है ना कि हमारे यहाँ, तो दक्षिण भारत में क्या होता है ना कि हमारे घर का नाम रहता है जो हमारे नाम के आगे रहती है। हाँ, तो घर का नाम ये रहता है कि पिता का जो नाम रहता है वही नाम उसके साथ आता रहता है। हमारा नाम राजेश है, लेकिन हमारे जो
पूर्वजों का नाम है, वो एक घर का नाम है, रायापुरी करके एक नाम है। उससे क्या होता है कि हमारा नाम से जुड़ जाता है। नाम तो मेरा राजेश है, लेकिन उसके सामने क्या होता है कि हमारा घर का नाम भी जुड़ जाता है। तो कोई भी पूछा है, भाई आप बताइए आप कहाँ क्या है आपका नाम, बोल देते हैं हम राजेश है। तो उसके बाद पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के हो, आपका घर का नाम क्या है। घर का नाम से क्या सब कुछ मालूम हो जाता है। घर के नाम से क्या हो जाता है, आप कौन से जाति से हैं, आप कौन से प्रांत से हैं, आप क्या है, वो सब कुछ मालूम होता है। उसके बाद अगर आपको उस नाम के हिसाब से, माने आपके घर के नाम के हिसाब से आपको सम्मान भी कर सकते हैं या आपको तिरस्कार भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो मतलब घर का नाम वो होना चाहिए जो कोई नाम नहीं लेता, वे चलते सारू नाम ना। नहीं लेना है, घर का नाम से क्या मतलब है हमें, है ना। घर का नाम हमारा वैसे राधा है। हाँ माँ, तो क्या है ना, यहाँ जो कुछ भी है घर का नाम माने केवल घर का नाम नहीं है, वो अपना अपने नाम के साथ जुड़ जाता है, जुड़ा रहता है। वो अपने जाति को दिखाती है, सब कुछ रहता है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु का नाम जब हमने जोड़ लिया, का मतलब है प्रभु का नाम जब हमने लिया, जैसे कि आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद अभी आप कहाँ हो, आपके पति के पास हो। तो पति का जो घर का नाम होता है या पति का जो नाम होता है वही आपका नाम हो जाता है। आपके पति का नाम क्या है? हमारे पति का नाम है सतवान। सतवान। तो आपको क्या बोलते हैं? सतवान की बीबी। जी जी। बस वही बोलते हैं, आशा नहीं बोलते हैं, जी नहीं। है ना। तो आपका नाम क्या है? असली में आपका नाम आशा है, लेकिन वो क्या बुलाते हैं? सतवान की बीबी करके आपको बुलाते हैं। जी जी जी। तो आपका नाम नहीं रहता है, केवल आपके पतिदेव का नाम ही रहता है। उसी तरह जब हमने प्रभु को मान लिया, प्रभु को स्वीकार लिया, प्रभु को जो स्वीकारने के बाद हमारा नाम भी चेंज हो गई। क्या हो गया? अभी अब से हमारा नाम ना रहा, प्रभु का नाम आ गया। तो अभी प्रभु का नाम जब आ गया, प्रभु का नाम का मतलब है प्रभु ही हमारे अंदर है। प्रभु का नाम जब हमने ले लिया, दुनिया प्रभु को जिस तरह से तिरस्कार किया, हमें भी तिरस्कार करेगी, मानेगी नहीं, क्योंकि हमने प्रभु का नाम लिया। आपके पति के जो भी दुश्मन है वो आज से आपका भी दुश्मन बन जाते, क्योंकि आपने शादी की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, प्रेज लॉर्ड। अरुण है क्या? आमीन आमीन आमीन। सो जैसा अभी जैसा कि अभी आशा दीदी से हम यही बात कर रहे थे, जैसा आशा दीदी का जो पतिदेव है, उनसे शादी करने के बाद उनके जो मित्र हैं इनके मित्र बन जाते हैं, उनके जो रिश्तेदार है इनके रिश्तेदार बन जाते हैं, उसी तरह उनके दुश्मन इनके दुश्मन बन जाते हैं। यस। यहां क्या दिखाती है, जो इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 वचन में, जब हमने प्रभु का नाम लिया का मतलब होता है जब हम प्रभु से विवाह किया। विवाह करने के बाद क्या होता है? विवाह में हमारा नाम नहीं रहता है। जैसे कि बीबी का नाम तो उनका खुद का नाम नहीं रहती है, आशा का नाम आशा नहीं रहते, कोई नहीं बुलाता है उनको। बुलाने के लिए उसके पति देव का नाम लेते हैं, आगे में बाद में उसका पत्नी आता। हाँ, तो कोई आशा नाम नहीं लेते हैं यार। मैं तो पूरा उत्तर भारत में घुमा हूं, ज्यादा से ज्यादा वहां क्या लेते हैं, वो लोग वही लेते हैं जो उनके पतिदेव की नाम रहता है, नहीं तो बच्चों के नाम से बुलाते हैं पत्नी को, है ना, उनके माँ को। तो यहाँ भी यही लिखा रहता है कि जब हमने प्रभु को हमने स्वीकारा है, उस समय क्या हुआ है कि उनका नाम हमारा नाम से जुड़ गया। आज हमारा नाम ना रहा, केवल प्रभु का नाम रहा। प्रभु का नाम लेने के बाद हमारे क्या हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे। यूहन्ना का 15 का 19 और 20 में पढ़े तो क्या लिखा है कि हाँ पढ़िए, 18 से पढ़िए, 18 से। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा।
क्या हुआ है भाई? अगर आप सोच रहे हो कि भाई क्या दुनिया हमसे जलती है, हमसे नाराज है या हमसे बैर रखती है, तो हाँ, डरने की मत कुछ है ही नहीं है। आपने डरना नहीं है, ना कि कभी है ना अपना हौसला हारना नहीं है, क्योंकि पहले हमसे पहले प्रभु को ही क्या किया है? बैर रखा है। हाँ, अगर हाँ संसार हमसे बैर रखती अर्थात हमसे पहले ही प्रभु ने हमसे कहा कि यदि अगर कोई तुमसे बैर रखता है तो तुम्हारे से पहले मुझसे बैर रखता मुझसे रखा है। पढ़िए 19। है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, ये बात तो सही है, परंतु ये इस बात सही है कारण कि कि नहीं है? तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखिए, जब हमने प्रभु को नहीं माना है, हम कहाँ थे? दुनिया में थे, हम भी संसार में थे। संसार में ही थे, और संसार के लोग हमें इतने प्यार करते थे। अचानक क्या हो गया कि प्रभु को हमने मान लिया, तो सब लोग दुश्मनी मोल लिए। संसार हमसे बैर रख लिया, अर्थात हमारा बैरी हो गए। हाँ हाँ, उसके बाद जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसकी याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। सीधी बात है। यदि उन्होंने हमारा मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, मान लेंगे, है ना? तो यह बात है कि स्वामी को जब माने नहीं, हम तो दास है उनके, हम उनसे थोड़ी बड़े हैं क्या? नहीं, हम बड़े नहीं है भाई। बड़ा आदमी को ही नहीं माने तो छोटा आदमी को हमें क्यों मानेंगे? तो यही बात है, अगर किसी ने माना है तो आपकी बात भी मानेंगे। यस। तो यही बात है, नाम के बारे में लिखा है। उसके बाद लिख पढ़िए कौन सा? उसका अगला वचन। 21 21। हाँ, 21। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। सीधी बात है। इसका कारण यदि मैं ना आता और उसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई कहना नहीं। सीधी बात है। प्रभु ने क्या बोला है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मेरा नाम लिया हो। यस। नाम लेने का मतलब है उनके साथ संबंध हुए। कब संबंध होता है प्रभु में? जब हमने उनको स्वीकारा है, माना है, तो तुरंत क्या हो जाते हैं? हम उनके बच्चे बन जाते हैं। पहला विश्वास किए, उसके बाद बपतिस्मा ले लिए, तो हम उनके संतान बन जाते हैं। देखिए, जो पप्पा के जो बच्चे हैं, उनको दो मुनाफा है। एक मुनाफा है, एक घाटा है। मुनाफा ये है कि पापा का जो भी संपत्ति है वो आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है। पापा का जो कुछ भी है वो आपका ही है ना? बट उसके साथ साथ अगर उन्होंने कुछ, है ना, किसी से उधार ले लिया तो क्या होता है? हमें को भरना पड़ता है। अरे क्यों भरेंगे? वो तो मेरे पापा ने किया, मुझे क्यों भरना है? अरे तो हमारे पापा ने किया तो हमें तो भरना पड़ेगा। बच्चे केवल उनके संपत्ति के लिए नहीं, उधार भी चुकाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ भी यही होता है कि प्रभु को मानने वाले आपको भी मानेंगे, और प्रभु को जो स्वीकारा नहीं वो आपको भी नहीं स्वीकारेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, डरना मत, यही होगा, है ना? तो इसीलिए ये पूरी के बारे, इधर नाम के बारे में पूछा है तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था। फिर से जाएंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहला वचन से लेके 7 तक। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 7 तक। दूसरा वचन पहले से 7 तक। हाँ। इफिसुस की कलीसियाओं के स्वर्गदूतों को वह यह लिखा जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है, तेरे काम और तेरे
तेरे परिश्रम और तेरे धीरज। हेलो, हाँ धीरज, हाँ, धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तुम बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेम जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तुम्हें परख कर झूठा पाया, और तू धीरज से धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझसे यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाई मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमेन। इधर क्या लिखा है, सीधी बात है कि प्रभु सब कुछ देख रहा है। ये जो इधर जो 7 कलीसिया रहती है, उसमें से पहला कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो कलीसिया रही एफेसियों का। तो ये एफेसियों का जो कलीसिया है उसके बारे में बात करते हुए पहला वचन में ये लिखा है, देखिए मैं एक दूत को भेज रहा हूं। कौन है ये दूत? कौन होगा ये दूत? इससे ये दूत का मतलब ये होता है कि वचन को लेके आने वाले, वचन को लिखने वाले, वचन को लेके आने वाले, है ना? हाँ, वचन को लेके आने वाले। हाँ, हर जगह दूत रहते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के पास एक दूत रहता है जो उनको एम्बेसडर बोलते हैं, जो जिनका काम होता है कि वहां का समाचार यहाँ का समाचार वहां लेके जाना। तो प्रभु अपने दूत माने वहां के जो दूत है, स्वर्गदूत को वहां भेजे, और भेज के उनको क्या बोला है कि देखिए उनसे बताइए। किसको बताइए? कलीसिया को बताइए। कलीसियों को क्या बोल रहे हैं? देखिए भाई, मैं सब कुछ देख रहा हूं। इसका मतलब है कलीसिया में जो भी रहते हैं, कलीसिया में जो भी सदस्य हैं, सबको प्रभु देख रहा है। यस। तो इससे क्या है, जैसा मन चाहा वैसा ना रहे जी। थोड़ा सोच समझ के अपना बर्ताव करें। यस। इसमें एक दूसरा वचन क्या लिखा रहता है कि ये क्या और क्या दिखाती है कि दीप स्तंभ, कितने दीप स्तंभ है वहां? 7 दीप स्तंभ है। पहला तो एक ही दीप स्तंभ था, लेकिन प्रकाशित वाक्य जब तक आ गई वहां 7 हो गए। माने प्रभु का जो आत्मा है वो 7 गुना बढ़ गई है। यस। 7 गुना माने इसका मतलब है कि देखिए, जब बल्ब है आपके घर में, अगर बल्ब का जो रोशनी है वो साधारण रहती है, लेकिन सोच लीजिए कि करंट जो बिजली है वो ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होता है? रोशनी भी बढ़ जाती है। आमीन। बल्ब तो वही है, लेकिन रोशनी ज्यादा बढ़ने के कारण, बिजली ज्यादा आने के कारण रोशनी जिसी तरह बढ़ जाती है, प्रभु की आत्मा का जो तीव्रता है वो बढ़ गई है। आमीन। ये कितनी दफा बढ़ गई है? 7 गुना बढ़ गई। ये आखिरी दिनों में यही होता है। प्रभु आज हमारे साथ यही बात कर रहा है कि मैं 7 गुना बढ़ा हूं, और 7 नक्षत्र हैं, तारे हैं उनके हाथ में, और वो दीप स्तंभ के बीच में चल रहा है। एक्चुअली यहाँ क्या लिखा रहता है? जो दीप स्तंभ है
वो दीप स्तंभ तो खुद कलीसिया ही है। अगर कलीसिया में प्रभु नहीं है तो और कौन है? प्रभु नहीं है तो कौन है? आज की प्रभु कलीसिया में अगर प्रभु नहीं है तो कौन है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, शैतान है। जी इसीलिए नीचे लिखा रहता है, अगर आपने मन को नहीं फिराया अपने काम किससे, आपने जो पहला प्यार खो लिया हो, अगर वो प्यार को फिर से अपने प्रभु की तरफ नहीं घुमाओ तो क्या हो जाएगा? मैं वो दीप स्तंभ को निकाल दूंगा। जी इसका मतलब है, अगर कलीसिया आप नाम के वास्ते कलीसिया करके लिखा रहता होगा, लेकिन उस कलीसिया में प्रभु नहीं रहेगा। जी यही बात लिखा है। और जी वो पूरा लिखा है कि आप मेरे नाम के लिए बहुत कुछ किए हो, वो किए हो, ये किए हो, सब कुछ किए हो, लेकिन आपने प्यार, वो पहला प्यार से नहीं कर रहे हो। जी हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु का वचन सुना सकते हैं, सुसमाचार बोल सकते हैं, और वह दूसरा वचन में लगता है कि प्रभु के लिए बहुत कुछ काम किए हो, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पे दान किए हो, बहुत सारे लोगों को आपने मदद किए हो, सब कुछ किए हो, और उसके साथ साथ जो दुष्ट लोग हैं उनको आपने सहन किए हो, और जो अपोस्तल करके जो अपने आप को प्रेरित बोलते हैं लेकिन वो प्रेरित नहीं है, उनको भी आपने तिरस्कार किया है। सब कुछ सही है, आप प्रभु के नाम के लिए सब कुछ सह लिए हो, बट इसके बावजूद भी आपने पहला प्यार नहीं है आप में। अगर आपके पास पहला प्यार नहीं, अगर हमने पहले से प्रेम को अगर हमने खो दिया है, जो पहले हमने प्रेम किया, अगर वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु में नहीं है। प्रभु में नहीं है, और वो दीप स्तंभ को वहां से निकाल देगा। क्योंकि दीप स्तंभ में क्या है? वो दिया है, दिया में रोशनी है। अगर रोशनी ना रहा, दिया रहे या ना रहे तो क्या मतलब? किसी मतलब का नहीं। अगर रोशनी नहीं है तो दीपक किसी काम का नहीं, अगर रोशनी है तो बहुत कुछ है। हाँ, रोशनी नहीं है का मतलब क्या है? कि अंधकार ही है। अंधकार का मतलब है शैतान है। शैतान है। आमीन। तो मतलब यह है कि देखिए, अगर हम प्रभु की तरफ नहीं है, प्रभु में पहला प्यार से हम प्रभु में नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? पहला प्यार ही है ना। पहला प्यार का मतलब क्या होता है? जब हमने प्रभु को माना है, उस समय जो प्यार थी वो केवल प्रभु ही थे, प्रभु के अलावा कुछ नहीं था। अपने सोच में अपने सब कुछ प्रभु ही था। बट क्या होता है कि जब दिन बढ़ जाती है, एक साल हो गए, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल होती है, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं प्यार घट जाता है। आमीन। उसमें क्या होता है कि हम प्रभु से भी ज्यादा बाकी चीजों को प्यार करते रहते हैं। आमीन। तो प्रभु ने बहुत ही क्लियरली बात किया कि भाई आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो, पहला मुझे प्यार करो ना। एक सीधी बात है कि देखिए, जिनका विवाह हुआ है, आपका नहीं हुआ है, जिनका विवाह हुआ है, आशा दीदी इनको मालूम है। जब शादी हुआ है ना, मुझे भी अभी अभी मालूम पड़ रहा है, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ मुझे अभी शादी हुआ तो मुझे भी समझ में आ रहा है। जब शादी होते है तो इतना प्यार दिखाते हैं, है ना, पति पत्नी इतना दिखाते कि भाई दूसरों को याद ही नहीं आता, ख्याल ही नहीं आता है ना। लेकिन जब 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 इनकी शादी का जो है ना बंधन, जो हाँ, ये अटूट नहीं रहता, कभी ना कभी ऐसा ना दरार आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो जाता है ना, जब साल बढ़ जाती है ना, कहीं ना कहीं प्यार घट जाती है। आमीन। प्यार घट जाती है तो क्या हो जाती है? दरार बढ़ जाती है। अगर उसको दरार बढ़ी है भाई, उसको ठीक से कर लो। नहीं करेंगे मैं, हम ऐसे रहेंगे तो क्या हो जाता है? आज के तारीख में ज्यादा से ज्यादा जो कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं, वो सब कुछ किसके लिए चल रही है? शादी टूट गई है, वो बंधन टूट गई है, है ना। तो शादी का मतलब ही ना रहा, क्योंकि शादी में उस बंधन में प्यार ना रहा। आमीन। तो रिश्ता ना रहा, रिश्ता ना रहा तो दूर हो जाएंगे, बस दूर हो। आज यही हो रहा है। प्रभु के बच्चों को प्रभु से जब कलीसिया, प्रभु से शादी हो गई है, लेकिन शादी वाला पत्नी पति को पहला स्थान देना है, वो उनको छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही है। प्रभु के लिए ही कर रही है, लेकिन क्या मतलब है? जैसे घर में आ गए, पति आया है, पति के लिए आप कुछ भी बना, कुछ है ना, रोटी बना, बिरयानी बना रही है, सब कुछ बना रही है, लेकिन अपने पति से बात ही नहीं कर रही है, तो कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है?
अरे आप कुछ नहीं बनाओ यार, खाली ग्लास पानी दे दो और प्यार से बात करो, बस इतना बस। ही काफी है। आपको किसने बताया ये सब कुछ करो, लेकिन बिना प्यार का क्या मतलब है? तो प्रभु यही क्योंकि बात हमें बोल रहे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आकर के हमसे यही बात है तो कहा कि हैं। यदि अगर मैं स्वर्ग दूतों के समान बोलियां बोलूं और तुमसे प्रेम ना रखूं तो क्या तो मतलब? क्या हूँ? झनझनाता हुआ झांझ और ठनठनाती हुई पीतल। सेम है वैसे ही, यही भी यही बात बोल रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ दो, पहले मुझे प्यार करो। यस। पहला प्यार से प्यार करो। पहला प्यार का मतलब होता है कि वही पहला स्थान है, उसके अलावा और कोई नहीं है। सोच लीजिए हम आमीन। कलसिया में आ रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि रिश्तेदार आ गए, बताइए रिश्तेदार के लिए रुक जाओगे कि जाएंगे, मंडल में जाएंगे? नहीं, हमें जाना होगा। हाँ, ये इसी में मालूम क्यों पड़ता है जाना अगर। होगा? क्योंकि उस वक्त तो हमारे लिए कोई रिश्तेदार नहीं थे ना। हाँ जिस वक्त हमारा हम क्या थे, ऐसे परिस्थिति में पड़े थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन से हम प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, उस दिन से हमारे लिए रिश्तेदार और नातेदार भी हो गए। हाँ, तो ये बात है कि हम लोग अगर प्रभु को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिश्तेदार को भी बोलेंगे भाई आ जाओ, कलेसिया में जाएंगे, थोड़ा समय व्यतीत आमीन। करेंगे और आ जाओ। तो इससे क्या होता है, रिश्तेदार भी बच जाता है और आप भी बच जाते हो। आमीन। लेकिन क्या होता है अगर रिश्तेदार ज्यादा है, घर वाले हैं, जैसे कि आशा दीदी के पास आप गए हो या मम्मा पापा जी। गए, तो आशा दीदी को याद आ गया अभी तो मम्मा पापा को है ना, हाँ मुर्गी काटना है या बकरा को काटना है, वो काटना है ये काटना है। अरे आज तो रविवार है, रविवार के समय से कलसिया जाना है ना। जी। लेकिन रिश्तेदार के चक्कर में क्या हो जाते हैं, भूल जाते। भूल जाते हैं। तो मम्मा पापा को क्या बोलना है, मम्मा पापा जी पहले हम जाएंगे चलिए। जी। पहले प्यार से प्यार करने का मतलब ये होता है। जी। पहला प्यार वो होता है कि प्रभु, पहला स्थान आप ही का है, आपके अलावा किसी का नहीं है। जी। वो कोई भी हो, किसी को नहीं देना है। जब हम ऐसे रहेंगे, हमारा स्थान जो वो दिया का जो स्थान रखा है वो वही रहेगा। अगर नहीं जी। रहे हम, हाँ अगर हम में कुछ भी है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं आए, हम ऐसे की तैसे वैसे ही है, तो क्या करेंगे, प्रभु वहां से निकाल देंगे। और यह आमीन। छह भी पढ़ो ना, छह, दूसरा का छह छह। पढ़ना। दूसरा का छह। पर हाँ, तुम्हें यह बात तो है कि तुम निकुलाई के कामों से घृणा करता है, जिनमें मैं भी घृणा करता हूँ। देखिए ये निकोलाई का कौन कौन है ये लोग? निकोलाई का मतलब जो होती है वहाँ क्या ना, जैसे कि मिलिट्री में रैंक्स होती है। जी। जैसे कि बड़ा वाला जो रहता है उसको जनरल बोलते हैं, जी। उसके नीचे जो रहते हैं वो लोग हैं मेजर, लेफ्टिनेंट्स रहते हैं, उसके जी। ब्रिगेडियर रहते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट रहते हैं, लेफ्टिनेंट के बाद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल रहता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट रहता है, उसके बाद नीचे नीचे ऐसा आते हुए सूबेदार, उसके बाद होते हैं हवलदार, हवलदार के बाद सैनिक, नायक, नायक के बाद सैनिक रहता है। जी। इसी तरह जो दुनिया में ये हैं उस तरह कैडर रहती है, इनका एक पोजीशन जैसा रहता है कि प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद नीचे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों के बाद मंत्री, मंत्री दल, ऐसा जैसा रहता है वैसे ही क्या हो गया, कलसिया में भी लोग आ गए जो अपने आप को बहुत ही ऊपर बोल रहे हैं। एक यस। बोलता है मैं पोप हूं, उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, उसके नीचे वाले, ये लोग बड़े लोग हैं, उसके बाद उनके नीचे वाले, उनके नीचे वाले, उनके नीचे वाले। ये क्या हो गया कि उन्होंने अपने आप को प्रभु के स्थान पे रख दिया है। यस। अगर आपने कहीं गए हो, अगर आपने कहीं देखा हो कैथोलिक में, कैथोलिक में क्या होता है, कैथोलिक के जो चर्चेस रहती है, जो कलेसिया रहती है, वह यही रहता है, फादरी रहता है, वो बड़ा फादरी रहता है, जी। वो छोटा पादरी, बड़ा पादरी, ये क्या है, पादरी तो एक ही है, वो प्रभु है। यस। और कहीं और जगह जाएंगे, प्रोटेस्टेंट्स के पास जाएंगे,
लूथरन्स के पास या कोई अन्य के पास जाएंगे, वो कलीसिया में ही वो लोग क्या कर रहे हैं, हम बड़ा पास्टर है या दूसरा पास्टर है, ये बड़ा पास्टर क्या छोटा पास्टर क्या, पास्टर तो एक ही है, वो प्रभु है। प्रभु है। हम सब लोग सामान्य जन है, हम लोग उनके बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, नहीं है, क्योंकि तो एक ही मैं है। किसी को आत्माएं नाप और तौल के नहीं दिया, क्योंकि मैं सबको बराबर दिया। सबको बराबर दिया, या कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहता है। तो आप ये हमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई तो कौन चलाएगा। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके लिए। ये एक ये बेड को चलाने वाले कितने लोग रहते हैं, कैसे? बेड को चलाने वाले कितने लोग रहते हैं, बकरा या बेड को चलाने वाले एक ही तो भेड़ रहता को है ना। चराने वाले हाँ, यस, एक ही रहते चलाने वाला एक रहता है, हैं। लेकिन चलने वाले कितने रहते हैं, बहुत रहते हैं। बहुत रहते हैं। सोच लीजिए कि हम आखिरी एक बड़ा सा झुंड है, वो झुंड में हम जो बेड़े हैं वो हम आखिरी में है, आखिर में है, लास्ट में है। तो लास्ट वाले जो है वो किसको देख रहा है, सामने वाला चलाने वाला चरवाहा को देख रहा है क्या, देख नहीं सकते ना, आखिरी में है यार हमारा लाइन आखिर। हम सिर्फ सामने वाले को देख सकते हैं ना, केवल क्योंकि हाँ, हमें चरवाहा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लास्ट में हैं। सीधी बात है। तो हमारे लिए चरवाहा कौन बना है, हमारे सिर्फ सामने हमारे वाले, लिए हमारा प्रभु। हमारे सामने वाले। और उनका चरवाहा कौन है, उनके सामने वाले। उनके सामने वाला। उनके चरवाहा कौन है, उनके सामने वाले। ऐसे सामने सामने जाते जाओ, फिर कौन रहता है, वो तो प्रभु ही रहता है। सिर्फ लास्ट में प्रभु मिल जाता है वहाँ पे। तो हमारे सामने वाला क्या हमारे चरवाहा बने, नहीं, वो भी बकरी है, नहीं। वो भी बेड़े हैं, उसके सामने वाले वो भी है। ठीक। ये याद रखना है कि भाई इधर कोई भी चरवाहा नहीं है, सबके सब हम लोग कौन है, चरने वाले। चरने वाले हैं। चरवाहा तो वो है। ये भूल के ये क्या हो रहा है यहाँ की कलसिया, मैं बड़ा हूं आप छोटे हैं, मैं बड़ा पास्टरी हूं या बड़ा फादरी हूं, आप छोटा पादरी है, ऐसा बना लिए। आज नहीं, जब प्रभु थे उसी समय हुआ। अपने आप को फरसी बोलते हैं, अपने आप को सदुकय बोलते हैं। मैं बड़ा सा याजक हूं, आप छोटा याजक हो, आप याजक ही नहीं हो, आप कौन हो, किस अधिकार से आप बात कर रहे हो। उस समय भी अधिकार चल रहा था, आज भी वही अधिकार चल रही है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, उस कलसिया को क्या बोला, एफएससी की कलसियों को 6 में क्या लिखा है, 6 में अभी 6 को पढ़ रहे थे, अभी 7 में लिखा है कि यदि जिसके कान हो वह सुन ले कि 6 पढ़िए 6 पढ़ना है। पर हाँ, तुझसे यह बात तो है कि तू निकुलाई के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ, प्रभु जो घृणा करते हैं वो हमें भी घृणा करनी है। उसके बाद 7वां वचन में क्या लगे, जिनके कान है वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कर रही है, वो सुन लो। जो सुन लिया उसको ग्रहण किया, वो लोग क्या बनेंगे, पढ़िए 7 और जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। क्या पाए, जय पाए, जय पाए हैं। किससे जय पाए, किससे जय पाए, वो 4 में लिखा है ना कि पहला प्यार जो खो लिया हो उसको फिर से पाना है। उसके लिए हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे माफ करो कि मैंने गलत किया है, मैंने सबको प्यार किया है, आपको आखिरी में रखा है। आज से मैं आपको ही प्यार करूंगा, आप मुझे ताकत दो ताकि मैं आपको ही प्यार करूं। और जो इस तरह प्रभु की तरफ मुड़ेंगे, प्रभु के लिए जो अपने आप को है ना जो कठिनाइयां लेते हैं, वही लोग हैं जय वाले। और उन्हीं को प्रभु क्या बोला है, उन जयी वालों को ही प्रभु खाने के लिए क्या देगा, स्वर्ग लोक में जो जीवन का पेड़ है उसमें से जो आदम ने खो लिया है। आदम ने क्या खोया है,
जी, जो प्रभु ने कहा था कि हाँ, सब कुछ खा ले, ये जीवन का पेड़ भी परमेश्वर ने लगा के भेजा था, परंतु उसने कहा सारे फल खाना, परंतु भले बुरे के फल ना खाना। और उसने तो सब कुछ खाया, परंतु सब कुछ छोड़ करके उसने भले बुरे के फल को ही खा लिया। तो वो कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु ही है। आमीन। इसलिए प्रभु बोलता है जो मुझे खाता है, आज वो प्रभु कभी भूखा नहीं होगा। हाँ कभी नहीं मरेगा। जी यूहन्ना का 11वां अध्याय 25 वचन में। भैया, हाँ मैं आपसे ऐसे कुछ क्षमा चाहते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सिस्टर और ब्रदर्स आ चुके हैं जो हम प्रार्थना के लिए बैठे हुए हैं, तो अभी सारे लोग इंतजार करते प्रेयर करने के लिए। हाँ बस हो गया, क्लोज कर रहे हैं, जी, है ना। तो क्लोज हो वह रहा है ना। लिखा रहा है, वह क्या लिखा रहा है, वो कोई और नहीं स्वयं प्रभु है। आज प्रभु को खाने के लिए हमें क्या करना है, केवल प्रभु की तरफ मुड़ना है। मुड़ना होगा। और जब प्रभु की तरफ हमें मुड़ेंगे, परदेश में जो है, परदेश का मतलब है भू संबंध का नहीं है, इस संसार की नहीं है, वो ऊपर है, वो ऊपर वाले जी, खा सकते हैं। ऊपर वाला कोई और नहीं स्वयं प्रभु है। इसके लिए क्या करना है, एक ही काम करना है, जो प्यार हमने खो लिया है, जो उसी को खा प्यार, लेना। हाँ जो प्यार से हमने पहला समय हमने प्रभु को प्यार किया है, वही प्यार को फिर से दोहराना है। प्रभु हमारी मदद करे। जो यस प्यार आपने हमसे प्यार किया, यस वही प्यार से हम भी आपको प्यार करें प्रभु। हमारी ताकत दीजिए, हमारी मदद करिए प्रभु। आमीन। ना कि हम जो आपने दिया रखा हो उसको निकाल ना पाए प्रभु। हर आमीन। वक्त हम आपके चरणों में रहे प्रभु, हर वक्त आमीन। पहला स्थान आपको ही दे प्रभु। हमारी आमीन। मदद करिए और हमें आप ही संभाल लीजिए प्रभु, इस आमीन। विश्वासी के पूरे जिंदगी में प्रभु। कहीं इधर उधर भटके ना प्रभु, केवल आमीन। आप ही हो, हम प्यार करें प्रभु, इस तरह की ताकत आमीन। हमें दीजिए। ओ लॉर्ड आमीन। Oh Lord Jesus, thank you Jesus। ओ यीशु प्रभु, ओ यीशु प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी, जो है स्वामी आज के दिन प्रभु जी, जो हमें फिर से जीवन और सांस दिया पिताजी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। हे स्वामी जी, जो आज का वचन प्रभु जी हमारे बड़े भाई के द्वारा हुआ प्रभु जी, मैं एक बार अपने बड़े भाई के लिए एक बार आपसे दुआ करता मेरे प्रभु जी, इनके परिवार में प्रभु जी, इनके साथ में रह करके प्रभु जी, हमें जो आज आपने सिखाया प्रभु जी, इनका परिवार सदा आपके ओर से आनंदित और मगन रहे। इसके लिए मैं आपसे दुआ करता मेरे प्रभु जी। हे स्वामी जी, जो आपने हमारे अंदर अपना ये दीपक जला करके प्रभु हमें प्रकाश दिया प्रभु, ये कभी हमारे अंदर से ना निकलने पाए। हे स्वामी जी, हे मेरे प्रभु, ये पहला सा प्रेम प्रभु आपको देते हैं प्रभु, और इस स्थान पे प्रभु जी सिर्फ आपको रखते हैं प्रभु जी। ये स्थान आपके लिए है मेरे स्वामी जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमसे जो भी गलतियां हुई हो प्रभु जी, हमने आपके प्रेम को प्रभु जी जो आपने हमें दिया था मेरे स्वामी जी, अगर हमने उसे गलतियों से तोड़ दिया हो तो प्रभु जी हम उसे फिर पाने के लिए आपसे एक बार दुआ करते मेरे प्रभु जी। यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और इस जगह पे बैठे हुए हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बार अपने सिस्टर के लिए प्रभु जी दुआ करता प्रभु जी, इन पर तेरी आशीष, इनके घर पर तेरी दुआएं हो प्रभु जी, और तेरी बरकतें इन पर हो हमेशा हमेशा बनी रहो। धन्यवाद करता हूं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ यीशु प्रभु। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अरुण। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय, सुंदर से पल के लिए परमेश्वर पिता जी। हम सारे भाई बहन मिल के आपकी महिमा किया और अपने बड़े भाई के द्वारा हमें जीवन की रोटी खाने के लिए मिली परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हे परमेश्वर पिता, हम पहला सा प्रेम कभी खोने न पाए स्वामी। ये जो हमें जीवन की ज्योति दिया परमेश्वर पिता, हम अपने हृदय का द्वार खोल के परमेश्वर पिता इस हृदय में सदा आपकी ज्योति जलती रहे प्रभु जी। इस हृदय में सिर्फ आपका अधिकार है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम प्यारी भाभी के लिए और उनकी बड़े भाई मम्मी के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं स्वामी, उन्हें ढेर सारी आशीष दे
प्रभु जी, और उन्हें ज्ञान बुद्धि सामन से भरपूर कर दे स्वामी, और उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले प्रभु आप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं एक बार अपने अरुण भाई के लिए और अपने बड़े भाई के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं स्वामी। इन्हें ढेर सारी आशीष देंगे, इन्हें परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई में चलाते रहना स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनकी अगुवाई करने वाले प्रभु आप, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। और आज के समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आने वाला भी समय आपके हाथों में देते हैं स्वामी। और जैसे हम सब भाई बहनों को आज मिला के परमेश्वर पिता हमें जीवन की रोटी दिया, वैसे हमें सदा जीवन की रोटी भाई के द्वारा हमें मिलती रहे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। छोटी सी दुआ और विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखकर मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय यीशु भैया। जय यीशु।